अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है खौफ से जीतें कैसे, वो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन आगे जाने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पे मैं डेली वीडियोस बनाती हूँ, तो हो सकता है कोई बात आपके काम आ जाए। मुझसे कुछ हेल्प चाहिए हो तो उसके लिए कॉल सेशन बुक कीजिए, उसकी डिटेल्स भी आपको इंस्टा पे मिल जाएंगी। हम में से जितने भी हम लोग हैं, चाहे वो इस वक्त कामयाब हैं या नाकाम हैं, किसी न किसी चीज़ का खौफ हमेशा होता है उनके दिमागों में। और वो खौफ जैसे बच्चों को होता है भूतों का या किसी चीज़ का, उस खौफ की मैंने यहाँ पे बात नहीं की। मैंने बात की नुकसान का खौफ, लॉस का खौफ, किसी इंसान के चले जाने का खौफ, या किसी भी किस्म की जो भी आपने अचीव किया है, बल्कि जिसने जितना ज़्यादा अचीव किया होता है उससे उतना ज़्यादा ये चीज़, ये खौफ होता है कि वो चीज़ चली ना जाए जो उसके पास। तो उस खौफ से कैसे डील किया जाए, क्योंकि हम कभी कभी उस खौफ को इतना अपने पे ले लेते हैं कि हम उससे निकल नहीं पाते, या हम उस चीज़ को अपने ऊपर इतना हावी बना लेते हैं कि उस खौफ के बोझ में दब जाते हैं और नुकसान उठा लेते हैं। तो पहली चीज़ तो आपको ये सोचना है कि आपको खौफ किन चीज़ों का है। आपकी ज़िंदगी में इस वक्त जो भी आपको खौफ है वो किस चीज़ का है। क्या वो चीज़ जेन्युइन है, क्या वो वाकई वो चीज़ मौजूद है जिसका आपको खौफ है। मसलन आपका बिजनेस है, आपका बिजनेस अच्छा चलता है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं ये खौफ है कि इसमें लॉस होगा या हो सकता है। तो ये एक जेन्युइन खौफ है। ये क्योंकि ये खौफ होगा तभी आप एक अच्छी प्लानिंग बनाएंगे, तभी आप एक अच्छी मैनेजमेंट बनाएंगे, तभी आप अच्छा एक चीज़ों को ध्यान से देखेंगे कि कहीं लॉस ना हो जाए, तो मुझे ये नहीं ये लाना है। ये पॉजिटिव खौफ है जो कि होना चाहिए। लेकिन आपको ये सोते सोते खौफ आता है कि एक दिन आप सुबह उठेंगे आपका बिजनेस बिल्कुल ख़त्म होगा, तो ये गलत है, बिल्कुल नेगेटिव सोच है। या ये कि आप नहीं होंगे, तो ये भी ऐसा खौफ है। क्योंकि देखिए, हम में से जो भी जितने भी इस वक्त दुनिया में इंसान हैं अभी मौजूद हैं, इनमें से कुछ कल नहीं होंगे और कुछ अगले दिन नहीं होंगे और कुछ एक महीने बाद नहीं होंगे इस दुनिया में। ये ऐसी चीज़ है जो होनी ही है सबके साथ। तो जो होना है वो जब उस तब तक खौफ किया जाता है जब आप उससे बच सकते हैं। जब आप बच ही नहीं सकते उस चीज़ को, वो एक ना एक दिन वो चीज़ होनी ही है, तो उसका खौफ लेके बैठना तो एक फजूल सी बात है। क्योंकि आप जब तक आप उसका खौफ लेके बैठेंगे तब तक आपसे कुछ नहीं होगा, ज़िंदगी भी ज़ाया होगी। वो चीज़ तो होनी ही होनी है, मौत तो आनी ही आनी है। तो जेन्युइन चीज़ों का खौफ होना चाहिए, उन चीज़ों को खौफ होना चाहिए जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो। सेकंड चीज़, लोग क्या सोचते हैं, इस चीज़ का खौफ जो है ना वो हमेशा हम पे हावी होता है। ये किसी भी एक तबके से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये आपको निचले तबके से लेके सबसे ऊपर वाले तबके, जिनका वो जो बहुत अपनी ज़िंदगी में कामयाब है, या उनको लगता है कि वो जो दिल चाहता है वो पहन लेते हैं, जहाँ दिल चाहता है वो चले जाते हैं, उसके बावजूद भी उनमें ये खौफ है कि लोग क्या कहेंगे। और ये ऐसा खौफ है जो हमने अपनी ज़िंदगी में जानबूझ के लिया हुआ है। उससे निकलना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि हम हर्ट होते हैं, हमें तकलीफ होती है, हम इमोशनल हैं। जब हमें कोई कहता है कि तुम ऐसे अच्छे नहीं लगते, या तुम तो अपनी ज़िंदगी में नाकाम हो, या तुमने कुछ किया नहीं है, या इसका बच्चा क्यों नहीं हुआ, या इसकी शादी क्यों नहीं हुई, तो ऐसी बातें सुन 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 के ना हम बहुत ही ज़्यादा चले जाते हैं नेगेटिविटी में, और खौफ पे हम पे हावी हो जाता है। तो अब अपनी ज़िंदगी के जो है अपनी पसंद के फैसले नहीं ले सकते, इसीलिए कि लोग क्या कहेंगे। इस खौफ से तो आपको निकलना ही होगा, क्योंकि इसकी जो मैं आपको सबसे अहम वजह बताती हूँ क्यों निकलना होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपको गलत कहने वाला होगा। तो जहाँ आपको अच्छा कहने वाले होंगे वहाँ आपको गलत समझने वाले भी लोग होंगे। तो इस पे जितना सोचेंगे इस खौफ पे, उतना ही ज़्यादा ये खौफ होगा, बिला वजह का खौफ। थर्ड चीज़ जो है नाकामी का खौफ है। तो नाकामी का खौफ क्यों होता है? क्योंकि हमने कोई कदम उठाया होता है। सबसे पहली बात, ये पॉजिटिव बात यह है कि आपको नाकामी का खौफ तभी होगा ना जब आपने कोई कदम उठाया है, जब आप किसी जानिब आपने कोशिश की है, तो आपका एक खौफ नाकामी का होगा। जिन्होंने कुछ नहीं किया, जो बैठे हैं, उनको तो कोई नाकामी का खौफ है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं। तो ये एक पॉजिटिव बात है कि नाकामी का खौफ इस हद तक सही है क्योंकि आपने कुछ प्लान किया है, आपने कुछ एफर्ट डाली है किसी काम में, लेकिन उस खौफ की वजह से कोई कदम ना उठाना, ये नेगेटिविटी है।
होता यह है कि आपको पता है आप मेडिकल कॉलेज में जाना चाहते हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन आपको यह है कि हो सकता है आप फेल हो जाएं, इसीलिए आप मेडिकल कॉलेज में जाएं ही नहीं, या एडमिशन ही ना लें, या एग्ज़ाम ही ना दें। तो ये आपकी नाकामी है, या ये उस खौफ का हावी होना है आप पे। लेकिन नाकामी के खौफ से आपने ज़्यादा मेहनत की है, जितने आपने अपना 100% दिया कि मुझे नाकाम नहीं होना, मुझे खौफ है कि मैं नाकाम हो जाऊँगा, तो ये आपके लिए वही खौफ जो है वो पॉजिटिव हो गया है। तो खौफ वही होता है, चीज़ें वही होती हैं, आपको देखना उसको कैसे है, पॉजिटिव देखना है या नेगेटिव देखना है। चौथी चीज़ जो है वह नुकसान का खौफ होता है इंसान को, हम सबको होता है, किसी भी काम में, किसी भी फील्ड में। इवन के कोई नया इंसान जब हमें मिलता है तब भी हमें नाकामी का खौफ होता है कि इसके साथ ताल्लुक चलेगा या नहीं चलेगा, अच्छा होगा या गलत होगा या सही होगा, क्या होगा। तो उसकी वजह से हम उन ताल्लुकात में भी खौफज़दा होते हैं, हम उन कामों में भी खौफज़दा होते हैं। लेकिन आपको देखना ये होगा कि नुकसान किस हद तक नुकसान है। आपकी अपनी ज़ात का नुकसान ज़्यादा है और उससे होने वाला फ़ायदा कम है, तो वो नुकसान नहीं उठाना चाहिए। वो ख्वाब आपका बिल्कुल सही है कि नहीं नुकसान उठाओ, लेकिन नुकसान कम है और उसका फ़ायदा ज़्यादा है, आपको आने वाला है, तो आपका नुकसान उठाना या उससे खौफज़दा होना नेगेटिव है, वो गलत है। मसलन आपने किसी काम में, किसी बिजनेस में आपने 1 लाख लगाया, आपको उससे 5 लाख या 10 लाख आने की उम्मीद है, तो ये तो अच्छी बात है। इसमें आपको नुकसान कम हुआ, 1 लाख का नुकसान होगा लेकिन 10 लाख का फायदा हो जाएगा। लेकिन आपने किसी काम में 10 लाख लगाया और आपको उसमें से नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया, तो इसका मतलब है कि ये खौफ सही है। तो कभी भी नुकसान का आपको देखना होगा, नुकसान का खौफ है तो वो किस चीज़ का नुकसान है, क्या इंसानों का नुकसान है, क्या अपनी ज़ात का नुकसान है, या क्या उन चीज़ों का नुकसान है जो आती जाती हैं। जैसे पैसा आता जाता है, अभी आपके पास है, शायद कल ना हो, उसके बाद आप कमा लें, कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है। बिजनेस में प्रॉफिट भी होते हैं, बिजनेस में लॉसेस भी होते हैं। तो इसीलिए कभी भी इन चीज़ों पे इतना वो मत कीजिए, इसका खौफ इतना हावी मत कीजिए कि आप कोई कदम ही ना उठा सके। इस खौफ से आपको जीतना होगा। 5वीं और लास्ट चीज़, खौफ अच्छा है, पॉजिटिव है तब तक, जैसा कि मैंने पहले कहा, जब तक आप उस खौफ की वजह से आप ज़्यादा मेहनत में चले जाते हैं या ज़्यादा एफर्ट लगाते हैं कि क्योंकि मुझे नाकामी का खौफ है तो मुझे एफर्ट ज़्यादा लगानी है। लेकिन बाज़ औक़ात हम नाकामी की वजह से, कि नाकाम ना हो जाएं या किसी काम में कोई गलती ना हो जाए हमसे, इस वजह से हम उस काम ही से पीछे हट जाएं इस खौफ से, ये गलत है। ये खौफ नेगेटिव खौफ है। तो खौफ की जो, या नाकामी का खौफ या किसी के चले जाने का खौफ तब तक आपके लिए अच्छा है जब तक आप उसमें एफर्ट नहीं डालते। आपने एफर्ट डाल दी, उसके बाद भी आपको कोई नुकसान हुआ तो उस चीज़ को पॉजिटिव लें कि ये आपके लिए ही सही नहीं था। आपके लिए सही होता तो आपकी एफर्ट के बावजूद वो चीज़ मौजूद होती या वो चीज़ होती, वो कभी आपके हाथ से जाती नहीं। तो ये थी आज की बात। आपको कुछ अच्छा लगा हो, मुझसे कुछ पूछना हो या बताना हो तो कमेंट कीजिए या इंस्टा पे मैसेज कीजिए, कॉल सेशन बुक कीजिए, उसकी डिटेल्स भी आपको इंस्टा पे मिल जाएंगी। थैंक यू।